नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट। मैथमेटिक्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग समझ रहे थे। उसी का आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें समझेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब जब x और y वेरिएबल्स को कुछ अदर वेरिएबल्स जैसे t और थीटा वेरिएबल्स में व्यक्त करना हो तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। मैथ 1 डिप्लोमा के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। स्पेशल कोर्स के लिए आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एबी क्लासेस आपको डाउनलोड कर लें, वहां पर बीटेक डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस वाला सेक्शन ज्वाइन कर लें, या आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिया था उस पर भी कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फाइंड dy बटे dx, मतलब dy बटे dx निकालना है। और यहाँ पर दिया इफ x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से समझें, देखो एक तो x वेरिएबल होगा, एक y वेरिएबल हो गया, थर्ड वेरिएबल दिया थीटा। क्या दिया अंदर, देखो थीटा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो थर्ड वेरिएबल है थीटा, उसके रिस्पेक्ट में जो x और y दिया है इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। डिफरेंशियल कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन लिख लेना है। यहाँ पर जैसे हर बार लिखते हैं, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद जो दिया है, गिवन दिया है, उसको भी लिख लेना है। तो क्या दिया है यहाँ पर, x इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर थीटा माइनस साइन थीटा, और एंड क्या दिया, y इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos थीटा। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर हमें लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। याद रखें, थर्ड वेरिएबल दिया उसके रिस्पेक्ट में हम दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। लेकिन याद रखें 1 बाई 1, सबसे पहले एक टर्म का करेंगे फिर दूसरे टर्म का करेंगे। तो पहला टर्म मैं ले रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम यहां नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को, x इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में क्या, थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो क्या हो जाएगा, d बटे जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है उसको d यहाँ थीटा के रूप में लिख लेते हैं। जैसे x के रिस्पेक्ट में करते थे तो हम क्या करते थे, d बटे dx। थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो d बटे d थीटा। अब जिसका डिफरेंशियल कर रहा है उसको यहाँ पर लिख लेना है। x का कर रहे हैं प्लस, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, d बटे d थीटा, और जो है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इंटू थीटा, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, और यहाँ पर ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो टर्म है, एक 1 है एक दूसरा, और दोनों कैसा है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा, जो भी हमारा डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई वाला रूल होता है एक्स का। यहाँ पर देखेंगे तो डी बटे डी थीटा, और एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, क्योंकि थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमने क्या समझाया था, इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म को हम जैसा का तैसा लिखेंगे, और दूसरे टर्म का हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस लगाते हैं, फिर जिस टर्म का डिफरेंशियल नहीं हुआ है उसका यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं, जिसका हो चुका है, जैसे मान लो इसका हो चुका है तो इसको जैसा का तैसा लिख लें, थीटा माइनस साइन थीटा, और इनटू जिसका डिफरेंशियल नहीं हुआ उसको यहाँ पर डिफरेंशियल कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे, इस टर्म को जैसा का तैसा रहने दें, बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर का हमें जो टर्म है इधर दिए, इनको जो भी वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो एक ही जगह तो ए रहेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में ये थीटा का हम डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। इसके जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी वैल्यू का उसी का हम डिफरेंशियल करते तो 1 वैल्यू होती है। थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी माइनस, यहाँ पर साइन थीटा है, थीटा दिया है तो थीटा इधर भी दिया है, तो साइन थीटा का हम डिफरेंशियल डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन थीटा का जो डिफरेंशियल होता है माइनस cos थीटा हो जाएगा। cos x होता है तो sin x का क्या होता था, सॉरी sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये होगा थीटा का 1 हो गया, माइनस सी का माइनस लगा दें,
और जो साइन थीटा उसका होता है कॉस थीटा। जो भी टेबल है आपकी डिफरेंशियल की, फॉर्मूलों की लगभग 15 फॉर्मूले बुक में समथिंग दिए हैं, उनको सबको याद कर लें। साइन थीटा का मिल जाएगा आपको कॉस थीटा प्लस इसका जैसा का तैसा रखते हैं थीटा माइनस साइन थीटा, और ए वेरिएबल थीटा दिख रहा है और यहाँ पर ये वेरिएबल है जिसका यहाँ पर वेरिएबल का कोई अदर वेरिएबल्स हैं तो उनका हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका इसका कितना होता है, जो डिफरेंशियल हुआ है जीरो होता है, तो इनटू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर देख लें हम डी एक्स बटे डी थीटा, ये तो बच ही रहा है, इनटू ये तो टर्म पूरा जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म में तो जीरो ही हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी वैल्यू दिख रही है इसका निकालेंगे, तो मैं यहां पर निकाल के दिखा देता हूं फिर नीचे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में एक बार लिख लिया मैंने, तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी ये हम क्या करेंगे, इसका करेंगे। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डी बटे डी थीटा लिख दें, और जी यहाँ पर क्या दिया, बाई दिया, तो बाई लिख लें इक्वल, यहाँ पर जो पूरी वैल्यू दी उसको लिख लें डी बटे डी थीटा, बड़ा ब्रैकेट लगा के ए इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, इसको बंद कर दें। इधर की वैल्यू जैसी की तैसी रहेगी, डी वाई बटे डी थीटा ही रहेगी। इधर की सॉल्व करना तो हम जैसे हमने बताया, जो फर्स्ट वैल्यू है मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको 1 मान लें इसको 2 मान लें, फर्स्ट वाली जैसी की तैसी रहेगी मल्टीप्लाई, जो सेकेंड है उसका थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये जो देखेंगे जैसे मैं लिख देता हूं फिर भी 1 माइनस कॉस थीटा जिसका डिफरेंशियल कर चुके हैं हम, इंटू डी बटे डी थीटा, और किसका कर रहे हैं, ए का कर रहे हैं, बटे में यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे यहाँ पर, तो ये दिख रहा है ए की जगह ए रहेगा, 1 का हम डिफरेंशियल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर चालू कर लें, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट लगा लें क्योंकि कॉस थीटा का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस साइन थीटा हो जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था जो cos x है उसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ x का थीटा है तो हम क्या कर देंगे माइनस साइन थीटा, फिर प्लस करें इसका इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो होगा डिफरेंशियल, तो ये पूरे टर्म में जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसको मैं जीरो लिख देता हूँ जैसा कि यहाँ पर हम बता चुके। अब यहाँ पर सिर्फ हमें इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस वाला साइन आएगा, तो ए हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इनटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आएगा, ये जीरो टर्म जीरो से जीरो हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ए का मल्टीप्लाई साइन थीटा हम कर देंगे तो ए भी आ जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर आई, डी बटे डी थीटा और वाई। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो वाई ऊपर आना चाहिए और हमारा एक्स नीचे आना चाहिए, तो हम यहां पर लिखेंगे, मैं साफ सुथरा लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझ लें, डिवाइडेड इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन किसको मानना पड़ेगा मुझे, हमें इसको मानना पड़ेगा, और फर्स्ट इक्वेशन किसको मानना पड़ेगा, हमें इसको मानना पड़ेगा। तो यहां पर लिख लें इक्वेशन 1 और इसको लिख लें इक्वेशन सेकेंड, तो डिवाइडेड इक्वेशन सेकेंड वाई इक्वेशन 1 ऐसा लिख लें जिससे आपको क्लियर रहे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहां पर देखेंगे पहले हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, फिर इसके बटे क्या हो जाएगा यहां पर डी एक्स बटे डी थीटा। इतना करने के बाद हमें इक्वल के बराबर इक्वल दबाना, और यहां पर जो सेकंड है यहां पर दिख रहा है, सेकंड वाली इक्वेशन पहले लिखना, ए इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे, और इधर क्या हो जाएगा ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना, तो ए हमारा थीटा से डी थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, जो वैल्यू बच रही है बच रही डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में क्या बच रहा है, तो यहां पर भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने का तरीका है साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं, जैसा कि हमें सामने दिख रहा है साइन थीटा इक्वल टू होता है, जो फॉर्मूले हुए आपको याद होने चाहिए, तो फॉर्मूले याद होंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2
साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और जो हमारा ये साइन थीटा बाय 2 है ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू बच रहा है डी वाई बटे डी एक्स। कॉस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2 बच रहा है, तो ये होता है कॉट थीटा बाय 2। इस तरह तो हम आंसर निकाल सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, फाइंड डी वाई बटे डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू टी एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यू टी। यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल दिया है टी दिया, दिख रहा है आपको, एक्स वाई के अलावा थर्ड वेरिएबल कौन सा है, टी है। तो टी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे। तो सॉल्यूशन लिख लें हम हर बार की तरह, और जो डाटा गिवन है उसको हमें नोट कर लेना है। तो कैसा दिया हुआ यहां पर, एक्स इक्वल टू दिया है ए कॉस क्यू टी एंड वाई इक्वल टू दिया है ए साइन क्यू टी। तो हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, याद रखें, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट। तो वन बाई हमें लेना है, तो वन बाई वन में यहां पर लेंगे, एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे, एक्स कॉस क्यू टी। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, डी बटी क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, और एक्स लिख देंगे इक्वल, इसका कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डी बटे डी थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए कॉस क्यू टी। अब इसका तो ये सेम रहेगा, तो इक्वल लगा के चलते हैं हम। यहां पर देखो, ये मल्टीप्लाई, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। तो पहला टर्म कैसा जैसा तैसा रहेगा, और दूसरे का हम डिफरेंशियल कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस क्यू टी प्लस रहेगा, जिसका हम डिफरेंशियल कर चुके उसको यहां पर लिख लेना मुझे, और जिसका करना है उसको यहां पर लिख देंगे डी बटे डी थीटा और इंटू ए, जिसका हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, ऐसा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो अब डिफरेंशियल ध्यान से समझ लें, ए की जगह ए ही रहेगा, इसका हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, सॉरी थीटा गलत लिख गया, इस पे मैं सही कर देता हूं इसको। तो यहां पर इसको आप अच्छे से साफ कर लें, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो यहां पर थीटा जो मैंने बनाया इसको मैं आप भी साफ कर सकते हैं, जिस सिर्फ रिटन वर्क में मिस्टेक है तो मैं सही कर देता हूं इसको। तो हमें यहां पर क्या लिखना, अब याद रखें, डी बटे टी लिखना, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां पर भी हमें क्या लिखना है, डी बटे डी टी लिख लें, और यहां पर भी डी टी लिख लें। तो ये जो मिस्टेक थी इसको आप सही कर लें, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ये सिर्फ एक गलती थी, तो आप सही कर लें। टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो अब एक ही जगह ये रहेगा, टी के रिस्पेक्ट में हम कॉस क्यू टी का करेंगे, तो जो पावर रहती है वह हमेशा क्या सामने आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो पावर है वह सामने आ गई, कितनी पावर सामने आ गई, 3। फिर क्या करते हैं, जो अंदर दिया उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या किया, cos qt है, तो cos qt का जो ये पावर दी है, इसको ब्रैकेट के ऊपर भी पावर चढ़ा सकते हैं, तो क्या आ जाएगी, हमारी बाहर आ जाएगी, और हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशियल कर देंगे। नहीं समझ में आया तो मैं यहां पर समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझ। जैसे यहां पर क्या करना है, डी बटे डी टी लिखा हुआ है, तो क्या करना है मुझे, cos t दिया हुआ है, cos qt दिया, इसको मैं ब्रैकेट के ऊपर चढ़ा देता हूं, ऐसा। अब इसका हमें डिफरेंशियल करना है, तो हमने कैसे पढ़ा था, एक्स क्यू का डिफरेंशियल अगर मुझे करना है, अगर इस पूरे टर्म को एक्स माने, तो हम क्या करते थे, टर्म है उसको हम आगे लिखते थे, तो इसकी एक कम करके टर्म हम लिख देते थे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो कॉस क्या है यहाँ पर, टी है, तो कॉस टी की पावर कितनी, 3 है, तो 3 को हम आगे लिख देंगे, और एक पावर करके हम कम करके लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं। फिर याद रखें, जैसा हम बाई क्या करते थे, अब जो यहाँ पर जो जो टर्म है उसका भी कुछ ना कुछ डिफरेंशियल होता है, तो उसको भी हम डिफरेंशियल करके रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बटे डी टी कॉस टी। तो कॉस टी का हम जो डिफरेंशियल जो भी होता होगा वह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन समझ में आ गया होगा क्या लिखना है यहाँ पर, ऐसा लिख देना, कॉस
टी स्क्वायर, सॉरी यहां पर स्क्वायर, और फिर जिसका डिफरेंशियल करना उसको लिख देते हैं डी बटे डी टी और कॉस। याद रखें यहां पर क्या है, एक्स नहीं है कॉस है, और कॉस का क्या होता है, जो भी एक्स दिया हो, टी दिया हो, थीटा दिया हो, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है उसका अगर डिफरेंशियल है नहीं है तो भी हमें लिखना है, क्योंकि एक बार डिफरेंशियल करेंगे जो इसकी पावर है उसका हो गया, फिर जो अंदर का टर्म है उसका भी हमें डिफरेंशियल करना है। प्लस यहां पर देखेंगे जो डी के रिस्पेक्ट में जो ए है इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, तो जीरो को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टर्म जीरो है तो जीरो लिख देते हैं। समझ में आ गया जीरो क्यों हुआ, क्योंकि डी टी के जो टी के रिस्पेक्ट में हम ए का जो डिफरेंशियल करेंगे वह जीरो हो जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई कॉस क्यू टी में कर देंगे तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना बड़े आसानी से, तो थ्री को हम आगे लिख लेंगे तो हम थ्री ए भी लिख सकते हैं इंटू यहाँ पर जो टर्म है कॉस स्क्वायर टी उसको जैसा का तैसा लिखना है इंटू कॉस टी का जो हम डिफरेंशियल करेंगे तो हम आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होगा, साइन टी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन टी। इसको हम जब सिंप्लीफाई और करेंगे तो जो वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, थ्री ए कॉस स्क्वायर टी इंटू ये जो माइनस है इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, तो हम आगे लिख देता हूं माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, हमें ऐसा लिखकर रख लेना, क्योंकि अब हमें दूसरी वैल्यू भी निकालना बाई की, तो इसकी वैल्यू भी निकाल के मैं यहां पर समझा देता हूं, क्योंकि सेम इसी तरह इसको भी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या हो जाएगा डी बटे डी टी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या दिया हुआ है ए इंटू सॉरी बाई दिया हुआ है इक्वल, इधर भी हो जाएगा डी बटे डी टी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए इंटू साइन क्यू टी। अब इसका डिफरेंशियल कर देना तो इधर क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी टी हो जाएगा, यहां पर भी ऐसा लिख के रख लें आप डी एक्स बटे डी टी। अब यहां पर इसका डिफरेंशियल कर रहा है तो सेम फंडा ए वाला यूज करेंगे हम, फर्स्ट जैसा का तैसा रहेगा इनटू क्या हो जाएगा डी बटे डी टी और साइन क्यू टी प्लस ये जो साइन क्यू टी है उसका जैसा का तैसा रख दें और इंटू डी बटे डी टी और ए हो जाएगा। अब यहां पर देखें ए टर्म क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में डी टी के रिस्पेक्ट में ए का डिफरेंशियल करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका जीरो होगा तो जीरो को ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। हमें सिर्फ डिफरेंशियल करना है, इसका करना तो एक ही जगह ए लिख दें इंटू थ्री की पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम करके हम लिख देंगे यहाँ पर टी इंटू फिर साइन जो साइन टी है इसका डिफरेंशियल करेंगे जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है, इसको मैं लिख भी देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, डी बटे डी टी और साइन टी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, थ्री आगे आ जाएगा ए आ जाएगा और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, तो ये डिफरेंशियल आ गया। अब हमें क्या है इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है और इसको इक्वेशन वन मान लेना है, बस एक दूसरे में डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या लिखना है डिवाइड या डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड वाई फर्स्ट, क्योंकि हमें क्या निकालना है डी वाई बटे डी एक्स निकालना। तो सेकंड इक्वेशन हम देखेंगे ये क्या था, डी वाई बटे डी टी था, तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, इसके पूरे क्या बटे क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। यहां सेकेंड वाला टर्म लिखेंगे थ्री ए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी बटे में ये पूरा टर्म लिख देंगे क्या है माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। थ्री ए से थ्री ए को कैंसिल कर दें, एक स्क्वायर से एक साइन चला जाएगा, तो यहां पर इस स्क्वायर से ए वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा माइनस साइन टी बटे कॉस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन टी। तो यही इसका आंसर आएगा। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।